हमारे देश के हर घर में एक ड्रॉर तो ज़रूर होता है जिसमें वारंटी कार्ड्स होते हैं ऐसे मिक्सर ग्राइंडर्स के जो कब के ख़राब हो गए। पता नहीं कौन से तालों की चाबियां होती हैं, स्क्रूज होते हैं, पहले साइकिल की घंटी होती है। और ऐसे ड्रॉर को आप जैसे ही साफ करना शुरू करोगे ना, वो सारी चीज़ें सबकी फेवरेट बन जाती हैं। फेंकने नहीं देंगे आपको, अगर आपने फेंक लिया तो आपको मिलेगा ब्रेवरी अवार्ड। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। आप गेस कर ही चुके होंगे, इस वीडियो में मैं बात करूंगी डीक्लटरिंग के बारे में, यानी अव्यवस्था को हटाने के बारे में, साफ सफाई करने के बारे में। तो शुरू करते हैं। अब YouTube पर मेरा वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूबर वाली बात तो करूंगी ही ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन मत भूलना क्योंकि उसके बिना कोई फायदा नहीं है। तो अभी हम बात करते हैं कि डीक्लटरिंग करनी क्यों है, डीक्लटरिंग करने का क्या पॉइंट है, क्यों करना है। बुद्धा जी का स्टैचू यही है और वही कहकर गए हैं कि द लेस यू हैव टू वरी अबाउट। मतलब जितना कम आपके पास होगा, आपको कम चीज़ों के लिए भी टेंशन भी कम ही होगी ना। तो मेंटल पीस सबसे पहला बेनिफिट है डीक्लटरिंग का। एंजाइटी, स्ट्रेस दूर हो जाते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है, फोकस कर पाते हैं आप, जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है उस पर ध्यान दे पाते हैं। तीसरा बेनिफिट, क्रिएटिविटी बूस्ट होती है। जब आसपास कचरा नहीं होता, दिल घबराता नहीं है, कुछ नए आइडियाज़ आ पाते हैं। चौथा बेनिफिट, टाइम मैनेजमेंट, टाइम सेव होता है। जो चीज़ चाहिए वो मिल पाती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम इतनी चीज़ें संभाल देते हैं कि जब हमें कुछ चाहिए होता है वो मिलता ही नहीं है। अव्यवस्था वाली चीज़ें कौन सी हैं? ज़्यादातर कपड़े होते हैं, बर्तन होते हैं, किचन में होते हैं, बहुत सा पेपर वर्क होता है, बहुत सा पेपर होता है जो कि चाहिए नहीं था, या पहले के बिल्स संभाले हुए हैं, कई चीज़ें लगता है बाद में काम ना आ जाए। न्यूज़पेपर्स होते हैं, बच्चों का सामान होता है, कई बार टॉयज़ हैं या गेम्स हैं, उनकी पुरानी बुक्स भी क्लटर में ही आएंगी, जो बुक्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रही हैं, जिन्हें बिल्कुल हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि फिज़िकल क्लटर में आती हैं। तो अब करना क्या है, आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि एक दिन में कोई जादू नहीं होने वाला। तो स्टार्ट स्मॉल, एक ड्रॉर के साथ, एक शेल्फ के साथ शुरू करो और उसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है आइटम्स को। कीप, डोनेट, थ्रो, 3 तरह की चीज़ें होती हैं। अब कीप वाली वो चीज़ें हैं जो कि लग रहा है कि काम में सच में आती हैं। पिछले क्राइटेरिया क्या है, पिछले 1 साल में आपने उस चीज़ को यूज़ किया। अगर पिछले 1 साल में आपने यूज़ नहीं किया वो काम में नहीं आने वाली। डोनेट, आपके काम नहीं आ रही लेकिन किसी और के काम आ सकती है। बहुत बार पुरानी बुक्स, जो कपड़े जो हैं वो छोटे बचपन में पहन रहे थे बच्चे, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके वो कपड़े, ये चीज़ें आप डोनेट कर सकते हो। थ्रो, एक बर्तन पूरी तरह से कोटिंग उतर चुकी है, टूट चुका है, क्रैक भी आया है, या कोई प्लास्टिक की चीज़ है जो पूरी तरह से टूट चुकी है, अब उसे थ्रो करना पड़ेगा। तो इस तरह से अपनी चीज़ों को 3 भागों में बांटो और फिर डिसाइड करो कि कौन सी चीज़ के साथ क्या करना है। यहाँ आ गई है बारिश, इसलिए ऊपर चलते हैं। आपने ये चीज़ सुनी होगी अक्सर, मम्मा ये चेयर ना बहुत पुरानी हो गई है, अब ना इसे हमें जो है किसी को दे देना चाहिए। तो आगे से जवाब क्या आता है, पुरानी तो मैं भी बहुत हो गई हूँ, मुझे भी दे दो किसी को। फिर आता है ना। तो ये एक प्रोसेस है। इसके अंदर आपको क्या करना है ना, पहले वैसी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लो और फिर धीरे धीरे से इनिशिएट करो इस बारे में डिस्कशन। बहुत सी रेजिस्टेंस आएगी एल्डरली लोगों से। घर में अगर एल्डरली लोग हैं या जो भी गेटकीपर है घर में, गेटकीपर मतलब जो ये सब कोई भी चीज़ को फेंकने नहीं देता, वो ज़रूरी नहीं है एल्डरली हो। तो धीरे धीरे से ये बात आएगी, फिर उसमें से चूज़ की जा सकती है कौन सी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें थोड़ी कम इम्पॉर्टेंट है, चल जाएगा उनके बिना, इस तरह से। या आपको भी ऐसे ही बात करनी है कि ये चीज़ है तो वैसे बहुत इसके साथ तो बहुत सी मेमोरीज अटैच्ड हैं, है तो ये बहुत प्यारी सी चीज़, तो हम इसे कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, ऐसी वाली बात भी इनिशिएट कर सकते हो। जब वो खुद ही इस चीज़ को एनालाइज करेंगे कि यार इसको प्रिजर्व किया ही नहीं जा सकता, इतनी टूटी फूटी हालत में है, या कोई बेटर आइडिया आ जाएगा कि ये वाली साड़ी में से ना थोड़ा कपड़ा लेके इसकी वॉल डेकोर बना लेते हैं, कुछ भी। तो ये डिस्कशन शुरू करनी पड़ेगी और आपको काफ़ी स्लो होना पड़ेगा ऐसी चीज़ों के मामले में।
आप बहुत जल्दी से ऐसी चीज़ों का सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक वन वे प्रोसेस नहीं है। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतजार रहता है, तो वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं। कोई इमोशनल स्टोरी है, कोई सेटबैक मिला आपको, आपने कोशिश की थी लेकिन घर में अपोज किया, फिर आपने कैसे रास्ता बनाया या बना ही नहीं पाए, सब चीज़ें लिखिए, क्योंकि वो सब कमेंट्स बाकी लोग भी पढ़ते हैं और उन्हें भी प्रोत्साहन मिलता है। तो अभी एक और चीज़ जो इसी में फिजिकल डीक्लटरिंग में आती है वो ये है कि आपको सफाई शुरू करने से पहले, मतलब क्लीनिंग, झाड़ू पोछा शुरू होने से पहले डीक्लटर करना चाहिए। थोड़ा सा, जैसे जो चीज़ें डाइनिंग टेबल पर पड़ी हैं वहाँ की नहीं है, न्यूज़पेपर उठाना है, सोफे पर कुशन्स पड़े थे उन्हें थोड़ा फ्लफ अप करना है, कोई भी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी वाली पहले करो, फिर सफाई करो तो घर ज़्यादा साफ लगेगा। अब फैमिली को इन्वॉल्वमेंट करने वाली चीज़ में ना, मेरी एक दोस्त है, मुझे उनकी बात याद आ रही थी। उनके 2 छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें भी बहुत होता है, मेरी फ्रेंड को होता है कि उनका घर ऑर्गेनाइज्ड रहे, क्लटर इकट्ठा ना हो। तो वो हमेशा एक बात कहती है, मुझे बड़ी हंसी आती है। वो कहती है, डीक्लटरिंग योर होम विद किड्स इज लाइक ईटिंग अ लड्डू वाइल ब्रशिंग योर टीथ। मतलब ब्रश करते करते लड्डू खाने जैसा ही है छोटे बच्चों के साथ घर को साफ रखना, क्योंकि कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। ऐसा होता है, ऐसी फीलिंग आती है और बहुत ओवरवेलमिंग भी फील होता है। तो लाइफ हर दिन एक जैसी नहीं होती ना, बच्चे भी बड़े होते ही हैं, तो जिस लाइफ की स्टेज में जो सही लगे वो करना चाहिए। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले ना मेरे मन में एक बात आ रही थी, इंडियन कंटेक्स्ट में बिल्कुल सच है। आप चाहते हो ना कि आपकी फैमिली आपकी हेल्प करे, तो अनाउंस करो कि कोई गेस्ट आ रहा है, ऐसे साफ सफाई होगी, सभी चीजें जगह पर चली जाएंगी, बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा सब कुछ। होता है ना ऐसे, ट्राई करके देखना। अब हम आते हैं मेंटल डीक्लटर पे, मतलब आपका माइंड जो है उसे कैसे डीक्लटर करना है। मैं अक्सर बात करती हूँ जर्नलिंग के बारे में। प्लीज जर्नल लिखिए, रोज कोशिश कीजिए जो भी दिमाग में आ रहा है ना वो सब लिख डालिए। आपका दिमाग जो है ना थोड़ा खाली होगा, जगह बनेगी। दूसरी चीज, लिस्ट्स बनाइए, टू डू लिस्ट, वर्क्स दैट आई हैव डन लिस्ट। रात को सोने से पहले ये भी बना सकते हैं कि मैंने क्या क्या कर लिया आज, जो जो सोचा था, जो जो काम करने हैं, ग्रोसरी लिस्ट, कोई भी ऐसी चीज़ें। इससे भी क्या होता है कि दिमाग पे जो चीज़ें एकदम से भारी कर रही होती है ना, वो सब आप सेटल कर पाते हैं। तीसरी चीज़, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस बहुत ज़रूरी है मेंटल डीक्लटर को ख़त्म करने के लिए, मेंटल साफ सफाई करने के लिए। मेडिटेशन के लिए मेरी गाइडेड मेडिटेशन की ऑडियो है हिंदी और इंग्लिश में, मेरे व्हाट्सएप चैनल चटोरी चेतना का व्हाट्सएप चैनल भी है, उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल के अंदर जाइए, देखिए, अच्छे से स्क्रॉल करेंगे, सारी पोस्ट्स, ऑडियोज मिल जाएंगी आपको मेडिटेशन की, और भी बहुत सी चीज़ें हैं वहाँ। और एक चीज़ जो आपको करनी है मेंटल डीक्लटर के लिए, खुद से एनकरेजिंग बातें करनी है, पॉजिटिव बातें करनी है। नेगेटिव सेल्फ टॉक जो होता है ना, मुझसे तो ये होता ही नहीं, मैं तो हर वक्त थकी ही रहती हूँ, सब लोग मुझसे ऐसे ही बात करते हैं। नहीं, मैं ट्राई करके देखूंगी, जब थक जाती हूँ थोड़ा नैप लेती हूँ, फिर ठीक हो जाती हूँ। इस तरह से बात करो। आप समझ रहे हो, खुद को बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं करना है, उसके लिए दुनिया है। एनकरेज करने वाला आपको कोई मिलने नहीं वाला, तो खुद को एनकरेज खुद ही करना पड़ेगा। अब एक और तरह का डीक्लटर है जो कि बहुत ज़रूरी है, वो है डिजिटल डीक्लटर। जैसे कि बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल दिया जाता है, हमें लगता है कि बड़े इंपॉर्टेंट है, हम इसलिए डाल दिया, किसी ने हमें याद किया। वो ग्रुप आपके किसी काम का है या आपकी टेंशन बढ़ा रहा है, या वहां पे आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, एग्जिट। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, एग्जिट करो। आपको ना कहना आना चाहिए, पोलाइटली निकल जाओ। आपकी कोई एप्स हैं जिन्हें आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप बाहर से खाना मंगवाते ही नहीं हो तो जोमेटो क्या कर रहा है आपके फ़ोन में, या आप नेटफ्लिक्स देखते ही नहीं हो तो फिर नेटफ्लिक्स क्या कर रहा है। ऐसी एप्स को निकाल दो, फ़ोन को व्यवस्थित करो, अपने डिजिटल जो भी गैजेट्स हैं उन्हें साफ करो। बहुत बार ऐसा होता है कि फॉरवर्ड्स आते रहते हैं और वो डाउनलोड होते रहते हैं, इमेजेस, वीडियोस, मेमोरी खराब हो रही है फ़ोन की, ऐसे ही बिना चीज़ों पे, जो चीज़ें चाहिए नहीं उन पे यूज़ हो रही है, वो सब निकाल दो।
इससे भी आपको पीसफुल फील होगा। क्लटर क्या है? क्लटर सिर्फ चीजें नहीं है जो जमीन पर पड़ी हैं या सही नहीं है। क्लटर यहां भी है और हर ऐसी बात है जो कि आपको रोक रही है आपके हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करने से। जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो सब क्लटर है, वो सब आपको निकालना है। उन ऑब्स्टिकल्स के बारे में मैंने वीडियो में बात की है। तो अपना ध्यान रखिए, और अगर चटोरी चेतना की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। यहाँ कुछ वीडियो कार्ड्स आ रहे हैं, वो भी जरूर देखिएगा, आपके काम आएंगे। बाय बाय।